नमस्कार, मैं स्वागत करता हूँ अपनी चैनल पे। तो देखिए मैं अरुण कात्यायन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इसमें पढ़ाने जा रहा हूँ। पूरा लाइन बाय लाइन में पूरा चैप्टर पढ़ाऊँगा, कोई चैप्टर मिस नहीं करूँगा वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 2 तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर का। तो पहला चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में ये बताया गया है कि सबसे पहले कि इट इज सपोज दैट द मैन वाज इवॉल्व ऑन द अर्थ अबाउट 15 लाख ईयर अगो। तो सबसे पहले जो मैन इवॉल्व हुआ वो 15 लाख साल पहले हुआ था। सबसे पहले मैन इवॉल्व में हुआ था वो मंकी में हुआ था, फॉर्म ऑफ मंकी, जो कि स्टैंड करके चलने लगा था, जो मूव बाय स्टैंडिंग इरेक्ट ऑन हिज फुट। जो मतलब फुट में मतलब कि फुट में अपने चलने लगा था, खड़ा होकर मतलब हाथ ऊपर करके चलने लगा था। सबसे पहले मंकी से स्टार्ट हुआ था। तो सच मैन को बोलते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस क्यों बोलते हैं? देखिए, होमो मतलब होता है कंटिन्यूअस और इरेक्टस मतलब होता है सीधा। तो इरेक्ट होता है सीधा, तो मतलब कंटिन्यूअस सीधा जो चलने लगा इसलिए उसको होमो इरेक्टस बोलने लगे। मतलब वो कंटिन्यूअसली सीधा चल रहा है इसलिए वो होमो इरेक्टस हो गया। फिर लेटर इसी को जावा मैन में ट्रांसफॉर्म हुआ, जावा मैन से फिर वो क्रो मैग्नन में ट्रांसफॉर्म हुआ, फिर क्रो मैग्नन से वो मॉडर्न मैन में हुआ। जो वो मॉडर्न मैन है जिसको जूलॉजिकली बोलते हैं होमो सेपियन। होमो मीन्स तो जान रहे कंटिन्यूअस हो रहा है, सेपियन मतलब होता है जो सेपियंस जो होता है लर्निंग हैबिट्स। तो अब वो कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट करने लगा, तो इसलिए होमो इरेक्टस क्यों किए थे? क्योंकि वो इरेक्ट होके चल रहा था। फिर वो होमो सेपियंस में क्यों आया? सेपियंस मतलब उसका कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट था, तो होमो सेपियंस हो गया। तो वो होमो सेपियंस में हो गया। फिर वो हो गया एंड अकॉर्डिंग टू द ट्राइनोमियल मतलब ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से मॉडर्न मैन को फिर नेम दिया गया होमो सेपियन सेपियन। तो फिर मॉडर्न मैन को क्या नाम दे दिया गया? होमो सेपियन सेपियन मॉडर्न मैन को बोला गया ट्राइनोमियल क्लेचर के द्वारा। फिर वो जो मॉडर्न मैन इवॉल्व फर्स्ट माना जाता है कि सबसे पहले जो मॉडर्न मैन इवॉल्व हुआ वो कहाँ पे हुआ था? वो अफ्रीका में हुआ था, 35,000 साल पहले हुआ था, जो कि एक्सेप्टेड वाइडली एक्सेप्टेड है अभी तक। फिर बिगनिंग में जो मैन हुआ स्पेंड किया था वाइडली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इतना से इतना। In the beginning, such man has been spending his life widely, but during the period of 18,700 से 7,700 BC तक में पहले इंसान अकेले रहता था, लेकिन बाद में 17,700 BC तक में वो अपने पेट रखने लगा। पेट मतलब पालतू रखने लगा, पालतू जानवर रखने लगे, जिसको पहला वो पालतू जानवर जो था वो था डॉग। तो पहला पालतू जानवर डॉग था, जो वो लोग हंटिंग करने के लिए यूज़ करते। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहला पालतू जानवर कौन किया था इंसान? तो पहला पालतू जानवर डॉग किया था, जिसको वो हंटिंग के लिए यूज़ करते थे। तो हंटिंग के लिए यूज़ करते थे, पहला पालतू जानवर डॉग था। फिर तो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप स्टार्टेड ड्यूरिंग द 17,000 BC तक में फिर कल्टीवेशन स्टार्ट होने लगा। फिर जो कल्टीवेशन होने लगा इसलिए एग्रीकल्चर साइंस आ गया तब तक। तब एग्रीकल्चर साइंस कब तक आया था? 17,000 7,500 BC तक में एग्रीकल्चर साइंस आया था। तो प्रोड्यूस क्रॉप ह्यूमन बींग्स टिल्ट द सॉइल, मतलब कि क्रॉप को प्रोड्यूस करने के लिए वो टिल्ट करने लगे, मतलब टिलेज स्टार्ट करने लगे। द टिलिंग ऑफ सॉइल और इन अनदर वर्ड कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। इसी को फिर एग्रीकल्चर बोले। वो टिलिंग ऑफ सॉइल या कल्टीवेशन ऑफ सॉइल इसको बोलने लगे, इसको हम लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो वो एग्रीकल्चर कौन दो वर्ड से बना है? लैटिन वर्ड से। एक एग्री मतलब एगर होता है, एगर मतलब होता है सॉइल, और कल्चर मतलब होता है कल्टीवेशन। सॉइल का कल्टीवेशन को एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने क्या पढ़ा? यहाँ से हमने तक अभी तक ये पढ़ा कि मैन सबसे पहले मैन 15 लाख साल पहले तक आया था। 15 लाख साल पहले आने के बाद मैन सबसे पहले कहलाता था मंकी के फॉर्म में ट्रांसफर्ड होकर वो कहलाता था होमो इरेक्टस। फिर होमो इरेक्टस से वो कन्वर्ट हुआ जावा मैन में, जावा मैन से फिर क्रो मैग्नन में, फिर क्रो मैग्नन से मॉडर्न मैन में। मॉडर्न मैन को होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्यों बोलते थे? होमो मतलब होता था कंटिन्यूअस, सेपियंस मतलब होता है लर्निंग हैबिट। कंटिन्यूअस लर्निंग हैबिट के कारण उनको होमो सेपियंस बोला जाता था। फिर इसको होमो सेपियंस सेपियंस भी हुआ। फिर वो अकेले रहते थे 17,500 BC तक में। फिर वो पेट रखने लगे 17,500 BC तक में। जो पहला पेट था उसका नाम था डॉग। नाम था मतलब कि पहला पेट जो जानवर था वो था डॉग। फिर एग्रीकल्चर आ गया एग्जिस्टेंस में 17,500 BC तक में। एग्रीकल्चर जो आया तो टिल्ट करने लगे सॉइल को, तो वो टीलेज ऑफ सॉइल वो हुआ। तो टीलेज ऑफ सॉइल होने लगा तो उसको एग्रीकल्चर आ गया एग्जिस्टेंस में, जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर का। फिर एग्रीकल्चर इज एन आर्ट एंड साइंस बोथ इन विच द स्टडी ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू यूज ऑफ द सॉइल होता है। ये आर्ट एंड साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू द यूज ऑफ सॉइल पढ़ते हैं। मतलब सारा ह्यूमन एक्टिविटी पढ़ते हैं यूज ऑफ सॉइल के द्वारा। फिर ये होता है कि डिस्कवरी
डिस्कवरी एंड यूज ऑफ Discovery and use of iron revolutionized the agriculture to fulfill the needs of rising population and earnest desire. Later on, it was realized that due to the lack of field management, the productivity of the soil will started to be decreased. देखिए एग्रीकल्चर को रिवोल्यूशनाइज कब किया, जब डिस्कवरी हुआ आयरन का, फिर आयरन का यूज होने लगा एग्रीकल्चर में, तो फुलफिल द नीड ऑफ राइजिंग पॉपुलेशन। तो मतलब कि जितनी पॉपुलेशन को रिक्वायर्ड था, जब कल्टीवेशन तो करते थे उस हद तक, मतलब कि प्रोडक्शन नहीं दे पाता था। जब आयरन का डिस्कवरी हो चुका था उस समय तक, जब आयरन का डिस्कवरी होने के बाद जब एग्रीकल्चर में आयरन का इस्तेमाल किया गया, तो वो जितनी पॉपुलेशन प्रोडक्शन बढ़ाया, जो कि हमारे जितने भी उस समय तक पॉपुलेशन थे उन लोगों को फुलफिलमेंट करने के लिए सक्षम हो गया था। उसके बाद फिर माना गया कि रियलाइज किया गया कि लैक ऑफ फील्ड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, जिसके कारण अच्छे से प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल जो डिक्रीज हो रहा है, फील्ड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल डिक्रीज हो रहा है। तो फिर एग्रीकल्चरिस्ट हैज स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ फील्ड, फिर फील्ड मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो फील्ड मैनेजमेंट ऑफ फील्ड के पढ़ा एग्रीकल्चरिस्ट लोग, और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फिर वो लोग किया कि क्रॉप प्रोडक्शन का बताया कि कैसे किया जाता है। फिर थर्ड द टर्म एग्रोनॉमी कम्युनिस्टेड, तब उस हिसाब से एग्रोनॉमी आया। तो एग्रीकल्चर कब आया, जब लोग टिल्थ करने लगा, मतलब कल्टीवेशन ऑफ सॉइल किया, तो एग्रोनॉमी एग्जिस्टेंस में आ गया था। फिर आयरन का इस्तेमाल करने लगा, पॉपुलेशन को तो फुलफिल कर रहा था, लेकिन वो डिक्रीज हो रहा था, ज़्यादा तक नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो फील्ड मैनेजमेंट सही से नहीं हो पा रहा था। तो फील्ड मैनेजमेंट के लिए फिर जो आया उसका नाम था एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के लिए आया, तो एग्रोनॉमी भी दो वर्ड से बना हुआ है, एक होता है एग्रोस और नॉमस। फील्ड एग्रोस मतलब होता है फील्ड, और नॉमस मतलब होता है मैनेजमेंट। ये ग्रीक वर्ड है, एग्रीकल्चर लैटिन वर्ड था, एग्रोनॉमी ग्रीक वर्ड है। फिर तो एग्रोनॉमी एक ब्रांच है जो एग्रीकल्चर साइंस का, विद द स्टडी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड टू प्रोवाइड द फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर द हायर प्रोडक्टिविटी इन द टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ। मतलब एग्रोनॉमी एक ऐसा ब्रांच है एग्रीकल्चर साइंस का जो कि मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड के बारे में बताता है, फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, हायर प्रोडक्टिविटी के लिए, क्वालिटी और क्वांटिटी बोथ के लिए। मतलब एग्रोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस वी डील विद द मैनेजमेंट ऑफ द फील्ड टू प्रोवाइड फेवरेबल इन्वायरमेंट टू द क्रॉप फॉर हायर, मतलब मैनेजमेंट करते हैं फील्ड का कि उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले, जिसके कारण क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़े, तो उसको बोलते हैं एग्रोनॉमी। अब पीटर डी क्रिसेंजी, देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। पीटर डी क्रिसेंजी हुआ था, कलेक्टेड मेनी लिटरेचर रिलेटेड टू द एग्रोनॉमी इन हिज बुक। तो उनका जो बुक था पीटर डी क्रिसेंजी, बहुत सारा लिटरेचर करके एग्रोनॉमी के रिलेटेड, जो उनके बुक में नाम था ऑपस रुमालिया कामोधरम। उनका जो बुक था, फॉर द फर्स्ट टाइम थक्स व्हाट ही कॉल्ड एज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी, इसलिए वो फादर ऑफ एग्रोनॉमी पीटर डी क्रिसेंजी, जो कि अपने बुक में ओपास रोमाली कामो धर्मा जो बुक था उसमें उन्होंने बताया था, लिखा था, काफ़ी ज़्यादा लिटरेचर था उसमें एग्रोनॉमी के रिलेटेड। फिर जेथरो टूल आए, जेथरो टूल अपने बुक में हाउस वाइफ हस्बेंड्री में ऑन विच बेसिस सीड ड्रिल हाउ हॉर्स ड्रॉन कल्टिवेटर वेयर डेवलप, तो जेथरो टूल का जो बुक था हाउस वाइफ हस्बेंड्री, उसी के बेसिस में सीड ड्रिल और हॉर्स ड्रॉन कल्टिवेटर को डेवलप किया था। द वर्ड वीड एंड जीरो टिलेज वेयर ऑल्सो यूज फर्स्ट बाय हिम, तो सबसे पहले जेथरो टूल थे जो वीड और जीरो टिलेज वर्ड यूज किए थे। ये जीरो टिलेज के फादर नहीं है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जीरो टिलेज के फादर ये नहीं है, जीरो टिलेज के वर्ड यूज किए थे। तो वर्ड वीड्स एंड जीरो टिलेज वेयर ऑल्सो यूज फर्स्टली बाय हिम। In India, scientific cultivation has been started with the commercialization of sugarcane, cotton and tobacco. मतलब साइंटिफिक कल्टीवेशन इंडिया में कब हुआ, जब कमर्शलाइजेशन होने लगा शुगर का, कॉटन का, टबैको का। ऑन 27 अप्रैल 1871 a joint department of agriculture, revenue and commerce was established by the Lord Mayo on the request of A.O. Hume। मतलब रिक्वेस्ट एओ ह्यूमे के रिक्वेस्ट पे 27 अप्रैल 1871 को ज्वाइंट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, रेवेन्यू एंड कॉमर्स को स्टैब्लिश किया गया लॉर्ड मायो के द्वारा। किसके रिक्वेस्ट में, एओ ह्यूमे ने ये डिपार्टमेंट किया था, लॉर्ड मायो ने किया था डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट ऑफ ए ह्यूमे के द्वारा 27 अप्रैल 1871 में।
A separate central department of agriculture was established in 1881. तो सबसे पहले इंडिया में सेपरेट सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कब स्टैब्लिश हुआ था? 1881 में। फिर यहाँ पे IARI के बारे में दिया हुआ है। इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश इन 1905। 1905 में इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट एट पूसा में, जो कि एट दिस टाइम बंगाल बट प्रेजेंटली इन बिहार, जो कि अभी माने तो पूसा कहाँ पे? बिहार में, लेकिन उस समय वो पूरे बंगाल का इलाका में आता था। IARI इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट 1905 में अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड क्रोंच के वाइसरॉयल्टी में आता था। इन 1934 में इट्स बिल्डिंग वेयर डैमेज ड्यू टू द अर्थक्वेक। तो 1934 में बिल्डिंग डैमेज हो गया अर्थक्वेक के, ये बिल्डिंग। फिर वो 1936 में ARI को ट्रांसफर कर दिया गया पूसा रोड, न्यू दिल्ली में। तो फिर वो 1905 में वो पूसा में बना था, जो कि बिहार में था। लेकिन फिर 1934 में अर्थक्वेक आने के कारण जो बिल्डिंग टूट गया, तो 1936 में उसको न्यू दिल्ली में ट्रांसफर कर दिया गया आफ्टर द इंडिपेंडेंस। फिर ये ट्रांसफर होने का इंडिपेंडेंस के बाद वर्ड को इंपीरियल वाज सब्स्टिट्यूट बाय एन इंडियन एंड नाउ इट इज कॉल्ड इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट इन 1958। तो फिर वो 1958 में जब देश आज़ाद हो गया था, तो फिर उसका नाम चेंज कर दिया गया इंडियन इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को हटा के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया। ARI was the statue of deemed university by यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन थे, उन्होंने इसे डीम यूनिवर्सिटी बता दिया, बन चुका था, ये डीम यूनिवर्सिटी बना दिया। फिर 1958 में इंडिपेंडेंट के बाद इसका नाम हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इन 1958 में इसे डीम यूनिवर्सिटी में ग्रांट कमीशन के द्वारा इसे नाम दे दिया गया, मतलब कि डीम यूनिवर्सिटी बना दिया। फिर IARI क्या था? द रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर वाज कंस्टिट्यूट इन 1926 अंडर द वाइसरॉयल्टी ऑफ द लॉर्ड लॉन्गटिंगम। तो रॉयल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर को कंस्टिट्यूट किया गया 1926 में वाइसरॉयल्टी ऑफ लॉर्ड लॉन्गटिंगम ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द रॉयल कमीशन रिपोर्ट 1928। द इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द 16 जुलाई 1929। मतलब 16 जुलाई 1929 में ICAR को मतलब कि स्टैब्लिश किया गया था, और इट वाज रजिस्टर्ड एज अ सोसाइटी अंडर द सोसिएस्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। तो ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में 1806 में रजिस्टर हुआ था। इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज MD हबीबुल्लाह एंड सेक्रेटरी वाज SA हैदरी। तो इसका पहला सेक्रेटरी कौन था? ICAR का। तो पहला सेक्रेटरी था मोहम्मद हबीबुल्लाह एंड सेक्रेटरी वाज SA हैदरी। In March 1946, it was decided to change the imperial into Indian under the presidency of the जोगेंद्र सिंह, and since then it is called Indian Council of Agriculture Research। तो जोगेंद्र सिंह के प्रेसिडेंसी में जैसे कि इंपीरियल को हटा के इंडियन ला दिया गया। तो ये जोगेंद्र सिंह ने किया था 1946, मतलब ये देश आज़ाद होने से पहले की बात है। तो IARI को देश आज़ाद होने के बाद नाम चेंज किया गया था, लेकिन ICAR का देश आज़ाद होने से पहले 1946 में उनका देश आज़ाद होने से पहले उनको नाम चेंज कर दिया गया ICAR का। किसके प्रेसिडेंटशिप में चेंज हुआ था? जोगेंद्र सिंह के प्रेसिडेंटशिप में ICAR को चेंज किया गया था। ICAR was reconstituted into full autonomous body and its first director general chief executive was Dr. BP Pal। The mandate of ICAR is, अब यहाँ पे मैंडेट क्या है ICAR का, ये पे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ? ऑटोनोमस बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया 1966 में, और उसका फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो बने BP पाल। तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे? BP पाल। पहला प्रेसिडेंट की बात करें तो मिस्टर हबीबुल्लाह, सेक्रेटरी की बात करें SA हैदरी हुआ था, और ये 1946 में इसका नाम चेंज हो गया था इंपीरियल एग्रीकल्चर से इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में इसका नाम चेंज हो चुका था। अब ICAR का मैंडेट ऑफ ICAR क्या क्या है?
तो द प्लान अंडरटेकन एड promote and coordinate education, research and its application in agriculture, agroforestry, animal husbandry, fishery, home science and allied science. ये सब जितना है इसका सारा इसका प्लान अंडरटेकन इसे प्रमोट करने के लिए होता है, कोऑर्डिनेट एजुकेशन के लिए, रिसर्च करने के लिए होता है, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, एग्रोफॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरी में, होम साइंस में, अलाइड साइंस में, सारा में रिसर्च करना, कोऑर्डिनेट करना, एजुकेशन देना, ये सब काम है. द एक्ट as a clearing house of research and general information relating to agriculture के द्वारा, एग्रीकल्चर के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के लिए, होम साइंस के लिए एंड एलाइड साइंस के लिए, एंड फिशरी मैटर थ्रू इट्स पब्लिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इंस्टीट्यूटिंग एंड प्रमोटिंग ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम्स to provide, undertake and promote consultancy service in the field of education, research, training and dissemination of information in agriculture, agroforestry and fishery, home science. देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं हमको पढ़ना है, बस यही है कि क्या ये मैंडेट्स क्या है, उतना ये कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट ये है कि ये क्या करता है, ये प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन के लिए, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में, एग्रोफॉरेस्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री में, फिशरी में, होम साइंस में, ये सब में ये सारा कुछ में ध्यान देता है. इसमें ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है. मेन हमें ये याद रखना है कि 1946 में इसका नाम चेंज हुआ था. पहला इसका जनरल सेक्रेटरी कौन थे? बीपी पाल थे, और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद हबीबुल्लाह थे, और ऐसे हैदरी इसके सेक्रेटरी बने थे. 16 जुलाई 1926 में ये पहला स्टैब्लिश हुआ था ये. और IAR कब हुआ था? 1905 में, लेकिन ये अर्थक्वेक 1934 में आया था. 1936 में फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था, और इस आज़ादी के बाद इसका इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नाम दे दिया गया था. फिर आया एग्रीकल्चर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी के बारे में. देखिए, ड्यूरिंग 1901 एंड 1905 में 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज वेर एस्टैब्लिश इन इंडिया एट पुणे, कानपुर, सबोर, नागपुर, लेआलपुर नाउ इन पाकिस्तान एंड कोयम्बटूर. देखिए 1901 और 1905 में 6 एग्रीकल्चर कॉलेज को इस्टेब्लिश किया गया था. 6 एग्रीकल्चर कॉलेज को इस समय बनाया गया था, जो कि अलग अलग जगह पे था. जैसे कोई पुणे था, कानपुर था, सबौर था, नागपुर था, लेआलपुर था, और कोयम्बटूर में किया गया था. दी कोर्स स्टडी ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वाज फर्स्टली स्टार्टेड एट सबौर. तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जो कि सबसे पहले पढ़ाना स्टार्ट किया गया, कोर्स उसमें ऐड किया गया, वो कहाँ था? वो सबौर में सबसे पहले एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को फर्स्टली स्टार्ट किया गया था, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट एजुकेशन कमीशन. तो पहला एजुकेशन कमीशन था जो कि 1949 में आया था, हेडेड बाय द लेट डॉक्टर एस राधाकृष्णन, and the recommendation of the first and the second Indo-American team. First agriculture university was established at पंतनगर उत्तराखंड. तो पहला देखिए, सबसे पहले क्या बता रहा है कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन जो आया था, जो कि डॉक्टर राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था, रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड इंडो अमेरिकन टीम के द्वारा जो रिकमेंडेशन किया गया था, उसे फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को बनाया गया, जो कि बना था 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में. A joint Indo-American team was appointed by the government of India in 1954 and the other in 1959. In India, there were 38 state agriculture university and 1 central university. इम्फाल में बनाया गया. देखिए, इंडो अमेरिकन जो टीम था वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था 1954 में और 1959 में. तो पहला जो यूनिवर्सिटी बना था एग्रीकल्चर 1960 में पंतनगर में बन गया था. फिर 38 स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाया गया, और एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि इम्फाल मणिपुर में बनाया गया 2010 कंस्टिट्यूएंट कॉलेज के साथ. इसमें 2010 कॉलेजेस भी थे. 4 इंस्टीट्यूट, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन को ऑफ ICR एंड इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी are deemed to be university, and 4 central universities have distinct agriculture facility. तो ये सब किया गया. 4 इंस्टीट्यूट को पहले डीम यूनिवर्सिटी बनाया गया 5, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी था उस समय तक. फिर अब यहाँ पे है IRRI. क्या है? इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है, जो कि फिलीपींस में है. इन 1996 इंडियन
इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो ये फिलीपींस में है। 1960 में जो बना था। इंडिया का पहला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कब बना है, तो इंडियन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बना था वो होता है 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में बना था। अब CIMMYT क्या होता है? CIMMYT इट इज इन Mexican word which denotes International Center for Maize and Wheat Improvement at Mexico in 1966 के लिए था। In India, due to the modern agriculture, green revolution occurred in 1965 से 66 में। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 से 1966 में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। फिर बहुत सारे रिवॉल्यूशन साथ में आए, जैसे कि व्हाइट रिवॉल्यूशन आया। व्हाइट रिवॉल्यूशन आया जिसको मिल्क प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया गया था, ऑपरेशन फ्लड जिसको भी बोला जाता है। ब्लू रिवॉल्यूशन आया था, फिशरी के लिए यूज़ किया गया था। राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो के लिए। सिल्वर रिवॉल्यूशन ये पोल्ट्री के लिए। ब्राउन रिवॉल्यूशन बायोमास और फर्टिलाइजर प्रोडक्शन के लिए रिवॉल्यूशनाइज आवर कंट्री। प्रेजेंटली अ वैरायटी ऑफ क्रॉप एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट आर ग्रोन होल द ईयर इन glass house by using the principle of greenhouse effect. This development in agriculture is the result of the process of the man. Agriculture share 22% in the gross domestic product of India in the year 2005 से 2006 में। It was 24% during the year 2002 से 2001 में 25%, 25.2% था 1999 के 2000 तक। Here agriculture include grain, livestock, forestry, resource and fishery। तो यहाँ पे सारा चीज़ का मिला के बोल रहे हैं। तो इसमें था जो मेन था फर्स्ट चैप्टर में यही था। उसके बाद फिर आपका आया एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इसके बारे में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सब आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये सब है याद करने वाला चीज़ और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लगभग हर टाइप का एग्जाम में सबसे क्वेश्चन बहुत आता है, तो इसको अच्छे से पढ़ ले। तो ये था पहला चैप्टर। तो मिलते हैं सेकेंड चैप्टर में। थैंक यू।